साल 2021 उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बनखेत में तीन दोस्तों अमन, राहुल और निखिल ने ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। वे तीनों बचपन से साथ थे और कॉलेज की छुट्टियों में कुछ एडवेंचर करना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें मना किया कि उस जंगल में मत जाना जहां तीसरी रात आती है, लेकिन लड़कों ने इसे महज एक लोककथा समझा। पहला दिन जंगल की शांति। तीनों दोस्त सुबह जल्दी उठकर रुकसैक, खाने पीने का सामान और कैमरे लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत सुंदर था, हरियाली, चहचहाते पक्षी और साफ आसमान। उन्होंने पहला कैंप नदी किनारे लगाया। शाम को उन्होंने लकड़ियां जलाकर बोनफायर किया, गिटार बजाया और जंगल की सुंदरता की तारीफ की। दूसरी रात अजीब आवाजें। दूसरे दिन वे जंगल के और गहराई में चले गए। शाम को उन्होंने एक घने हिस्से में टेंट लगाया। जैसे ही रात हुई, कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। निखिल ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अमन को लगा कि किसी ने उसके टेंट के पास से धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। अमन। वो चौंक गया। बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। उसने राहुल और निखिल को बताया, लेकिन दोनों ने मजाक उड़ाया। तीसरी रात चेतावनी की हद। अगली सुबह उन्हें जंगल के पेड़ों पर कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से छीलकर तीसरी रात मत देखना लिखा हो। निखिल बोला, ये कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राहुल की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे बुखार और कंपकंपी होने लगी। उन्होंने तय किया कि वापस लौटने से पहले एक रात और रुकेंगे और सुबह सुबह निकल पड़ेंगे। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। जैसे जैसे रात गहराई, जंगल में सन्नाटा फैल गया। फिर आई वो तीसरी रात। रात के ठीक 12:05 पर अमन की नींद खुली। उसने देखा कि टेंट के बाहर कोई चल रहा है। उसने टॉर्च उठाई और बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। अचानक दूर पेड़ों के बीच सफेद साड़ी में एक औरत दिखी। वो बेहद लंबी थी, उसका चेहरा उल्टा था और आंखें बिना पलक झपकाए चमक रही थीं। अमन। वो औरत फुसफुसाई और उसके पैर जमीन से 1 इंच ऊपर थे। अमन ने घबराकर राहुल और निखिल को जगाया, लेकिन राहुल बेहोश था और निखिल ने जब उस औरत को देखा तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अमन ने निखिल का हाथ पकड़ा और दोनों ने राहुल को घसीटते हुए टेंट से बाहर खींचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब उनके ठीक पीछे थी, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी। भागते भागते निखिल अचानक गायब हो गया। अमन ने पीछे देखा, वहां सिर्फ उसके जले हुए जूते पड़े थे। अब अमन अकेला था, राहुल बेहोश और निखिल लापता। जंगल का सच। सुबह होने से पहले अमन किसी तरह राहुल को कंधे पर उठाकर जंगल से बाहर आया और गांव पहुंचा। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो चौंक गए। एक बुजुर्ग महिला आगे आई और बोली, तुम बच गए। तीसरी रात से कोई नहीं बचता। अमन ने कांपते हुए पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, ये जंगल कभी तांत्रिक की तपोभूमि था। उसने मरते वक्त शपथ ली थी कि जो भी तीसरी रात उस जंगल में रुकेगा, उसकी आत्मा वो अपने साथ ले जाएगा। राहुल को गांव के वैद्य ने ठीक किया, लेकिन निखिल का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। आज भी डर। अमन और राहुल आज भी उस रात को याद करते हैं और सोचते हैं, अगर हम उस तीसरी रात को न रुकते तो क्या निखिल जिंदा होता। समाप्त।